नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं सभी अपने अपनी रणनीति पर लग चुके हैं। बता दें कि मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं उन्होंने भी आज पटना में एक सभा किया और जनता दल यूनाइटेड के खास सलाहकार के तौर पर काम कर रहे उस प्रकोष्ठ को चला रहे एसके सहनी ने आज मुकेश सहनी का दामन थाम लिया। एसके सहनी क्यों दामन थामा है और जदयू को छोड़ने का क्या कारण रहा है, सबसे पहले एसके सहनी को सुनिए। आपको मैं बता दूं कि माननीय नीतीश कुमार जी, जो पहले माननीय नीतीश कुमार जी थे, आज नहीं रह गए हैं। उनकी मनोदशा लोगों के द्वारा जो दिखाई जा रही है मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप लोग देख लीजिए। पहले जो माननीय नीतीश कुमार जी एक विकास पुरुष की संज्ञा और उनकी गिनती होती थी, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व माननीय नीतीश कुमार को पढ़ने की कोशिश करता था, जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने की लोग कोशिश किया। आज के डेट में माननीय नीतीश कुमार की स्थिति क्या है, आप लोगों से छुपा नहीं है। और पुनः लोग कहते थे कि 90 के दशक में जंगल राज था। आपको मैं बता दूं कि वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। और आज के डेट में जो राज चल रहा है, यह अमंगल राज चल रहा है, क्योंकि गरीब गुरबे जो इस समाज के पिछड़ी पंक्ति में जो खड़े हुए लोग हैं, और उन लोगों ने इस बिहार की धरती पर जो है 90 के दशक में इतना ज़रूर जान ले कि अपने हक और अधिकार के लिए थाने पर, अपने हक और अधिकार के लिए कोर्ट कचहरियों में जा कर के क्या कहते हैं, रोड पे आकर के अपना अधिकार मांगने का जब प्रयास किया तो कह दिया गया कि जंगल राज है। और आज के डेट में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिहार में क्या है। अभी मैं दूसरी जगह की बात नहीं करूंगा, आकर के बक्सर में आप देखिए, बक्सर का ग्राफ उठा करके देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जो बक्सर की सरजमी पर जो है यहाँ मर्डर नहीं होता है, लोगों के साथ जो है एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, कहीं व्यवसायियों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार हो रहा है। तो आज की स्थिति जो है माननीय नीतीश कुमार की जो है मनः स्थिति ठीक नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी रियल रूप से मेरे हृदय के एक टुकड़े थे और नेता थे, रियल बिहार के विकास पुरुष थे। लेकिन आज के डेट में उनके साथ विश्वासघात हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार से मुझे नफरत नहीं है। मैंने कई बार प्रयास किया कि माननीय नीतीश कुमार जी से मिलकर के मैं बिहार की जनता, बिहार के दलितों के, अति पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, माइनॉरिटीज़ की जो बात करूंगा, उनकी बातों को रखूंगा। निश्चित रूप से हमारी भी बात मानेंगे। आपने देखा कि इन लोगों के चलते वक्फ बिल का समर्थन भी कर दिया और लोकसभा में पारित कराने का प्रयास किया गया। माननीय नीतीश कुमार, आपका अति पिछड़ा और दलितों का, अल्पसंख्यकों के प्रति जो आपकी जो राग थी, जो राग अलापते थे, वो कहाँ गया? तो आपके हिसाब से सीधा ये कहा जा सकता है नीतीश में गड़बड़ी नहीं है, उसके साथ जो सिपर सलाहकार हैं उनमें गड़बड़ी है। निश्चित रूप से अगर नहीं रहता तो आपने देखा कि सवर्ण आयोग का गठन हो गया। हम कहते हैं सवर्ण आयोग का भी गठन होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए? आपके पास 500 बीघे की काश्तकारी भी है, आपके पास इस भारतवर्ष तथा बिहार की जागीरें हैं, नौकरियां भी आपके हाथ में हैं। बिहार में कौन गरीब का बेटा है जो बढ़िया से नौकरी कर पाता है? बिहार में भ्रष्टाचार का आलम इसी तरह से जो है पूरी तरह से पड़ा हुआ है। और आपने जो है सवर्ण आयोग जो है लागू कर करके इस धरातल पे इम्प्लांट करके जो है क्या साबित करना चाहते हैं? तो आपने सुना एसके सहनी ने जिस तरह से बताया कि नीतीश कुमार का जो इकबाल है वो ख़त्म नीतीश के कारण नहीं हुआ है, नीतीश के साथ जो लोग हैं उन पर ये आरोप लगा रहे हैं। नीतीश के काम बहुत अच्छे रहे, लेकिन नीतीश को काम कर नहीं दिए गए। साथ ही मुकेश सहनी ने भी क्या कुछ एनडीए पर बोला है, जरा आप मुकेश सहनी को सुनिए। बॉम्बे से मैं बिहार में नेता और विधायक मंत्री बनने के लिए नहीं आया था, मैं समाज का अधिकार दिलाने के लिए आया था। और बीच में हमें लोगों ने चैलेंज देते गए और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेकर मैं यहाँ पे मजबूती से काम कर रहा हूँ। और हमारा मुख्य जो लड़ाई है निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। और आप सब जान रहे हैं कि चुनाव का महीना है और लोहा गर्म है, और लोहा गर्म जब होता है तो उसको हथौड़ा मारा जाता है तो निश्चित तौर पे कुछ न कुछ आकार लेते हैं। तो अभी देश में चुनाव है, आपने देखा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का जो लड़ाई था कि देश में जाति आधारित गणना हो, जिनकी जितनी संख्या उसको उसकी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। यही भाजपा के लोग, एनडीए के लोग उस चीज को लेकर कितना विरोध करते थे, आज उनको मजबूर पड़ गए कि आज वो देश में जातिगत जनगणना करने के लिए। तो निश्चित तौर पे ये हमारे पिछड़ा ओबीसी एससी एसटी के लिए बहुत बड़ा जीत है कि देश में जाति आधारित गणना होगा।
और उसके बाद ये जो 50% का जो कैप है, दीवार है, उसको हम लोग आने वाले समय में तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी इस देश में सरकार में रहकर ये 50% का दीवार तो नहीं तोड़ पाएंगे। तो निश्चित तौर पे देश के ओबीसी समझ चुके हैं इस रुकावट में जो पार्टी है उसको निश्चित तौर पे 2029 में समाप्त करके और देश में एनडीए महागठबंधन के सरकार बना के, इंडिया गठबंधन सरकार बना के, और आने वाला समय जब होगा उसमें जिसकी जितनी संख्या होगा उसको उतनी हिस्सेदारी मिलेगा और यही देश के एक गरीब पिछड़ा दलित के लिए न्याय की बात होगा। तो इसके लिए हम लोग काम करेंगे ही। लेकिन साथ में अभी आप सब जान रहे हैं कि आरक्षण की लड़ाई है। कई बार मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने 2015 में भी, 2014 में भी, 2020 में भी वादा किए लेकिन पूरा नहीं किए। लेकिन हम लोग अभी चुनाव का समय है और इसको लेके पूरे गांव में, पूरे राज्य में, हर गली मोहल्ला में हम लोग आरक्षण की लड़ाई को घर घर तक पहुंचाएंगे ताकि समाज जागरूक हो और निश्चित तौर पे वो आरक्षण देंगे या न तो बिहार में से कुर्सी खाली करेंगे, ऐसे हम लोग चाहते हैं। तो आपने सुना, इन तमाम चीज़ को लेकर के मुकेश सहनी भी दावा ठोक रहे हैं कि इस बार तेजस्वी के साथ मुकेश सहनी की सरकार होगी। इनके जो समर्थक हैं वो भी डिप्टी सीएम के नारे लगा रहे थे और ये देखना होगा कि 2025 की चुनाव में मुकेश सहनी किस स्थान पे और कितने स्थान पे काम कर पाते हैं। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।